आज की क्लास में हम प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि इसके पीडीएफ आपको उसी चैनल पर मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो पीवाईक्यू है, यानी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। इससे पहले वाला वीडियो मैंने मॉक टेस्ट पर डाला था, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, टीजीटी, पीजीटी, सेट, सीटेट, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो आप पहले उसको देख लीजिए, एंड स्क्रीन पर मैं लगा दूंगी, जिसमें मैंने A to Z ग्रामर के टॉपिक को कंप्लीट किया, यानी फुल ग्रामर रिविजन होने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। He is not only conscious dash his health but also dash his reputation। तो वह न केवल अपनी सेहत के प्रति जागरूक है बल्कि अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी जागरूक है। तो यहाँ पर प्रपोजिशन जो यूज होगा वो होगा कॉन्शियस के साथ में ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है अवेयर होना या फिर केयरफुल अबाउट समथिंग। यहाँ दोनों हेल्थ और रेपुटेशन दोनों के लिए हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, इसमें जो आंसर होगा वो दोनों में ही ऑफ का यूज होगा। ही इज नॉट ओनली कॉन्शियस ऑफ हिज हेल्थ बट ऑल्सो ऑफ हिज रेप्यूटेशन। पर वह न केवल अपनी सेहत के प्रति सजग है बल्कि अपनी प्रतिष्ठा के प्रति भी है। तो यहाँ प्रपोजिशन ऑफ का यूज होगा। ठीक है, दोनों में ही हम ऑफ का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। द स्टेटमेंट वॉज इनकंसिस्टेंट डैश द फैक्ट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम इनकंसिस्टेंट के साथ में विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। इनकंसिस्टेंट विद का मतलब होता है डज नॉट अग्री विद, यानी किसी चीज से मेल न खाना। तो यहाँ पर इसका हिंदी मतलब हो जाएगा वह बयान जो उसने दिया है, यानी कि किसी ने दिया होगा, वह बयान तथ्यों से मेल नहीं खा रहा था। तो यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा। यहाँ पर इनकंसिस्टेंट के साथ में विद प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन विद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है शी इज नॉट एलिजिबल डैश दिस पोस्ट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। वह इस पद के लिए अनुभव की कमी की वजह से योग्य नहीं है। तो यहाँ पर एलिजिबल के साथ में फॉर का प्रीपोजिशन का यूज होगा। एलिजिबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए योग्य होना, पर वो यहाँ पर नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा, ए हो जाएगा फॉर। शी इज नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है द जज वॉज मूव्ड डैश पिटी एट द साइड। तो इसमें राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर मूव्ड टू पिटी के साथ में मूव के साथ में टू का यूज करेंगे। मूव्ड टू पिटी हो जाएगा। मूव टू पिटी का अर्थ होता है इमोशनली टच्ड होना या फिर किसी पर दया आना। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा उस दृश्य को देखकर जो जज था उसको दया आ गई। तो द जज वॉज मूव्ड टू पिटी एट द साइट हो जाएगा। प्रीपोजिशन टू यूज करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हम टू यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक फ्रेज है मूव टू पिटी का मतलब होता है किसी पर दया आ जाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है ही इज अंडर ट्रीटमेंट डैश अ फेमस डॉक्टर। तो इसमें राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, अब आप सोच लीजिए। यहाँ पर वाई का यूज होगा, फ्रॉम का यूज होगा, ऑफ का होगा या फिर विद प्रीपोजिशन का यूज होगा। तो दिस इज योर होमवर्क। इसका हिंदी मतलब मैं बता देती हूँ, वह एक प्रसिद्ध डॉक्टर के इलाज में है, मतलब उसकी देखरेख में है। क्वेश्चन नंबर 6 द ड्राइवर वॉज चार्ज डैश रेकलेस ड्राइविंग। तो यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, अब आप सोच लीजिए। हिंदी मतलब हो जाएगा इसका ड्राइवर पर लापरवाही से गाड़ी चलाने का आरोप लगाया गया। यहाँ पर चार्ज विद का मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना या फिर अपराध का किसी पर आरोप थोप देना। तो यहाँ पर क्या है, ड्राइवर पे चार्ज किया गया कि उसने कैसे गाड़ी चलाई, बिल्कुल लापरवाही से। चार्ज विद का मतलब होता है अपराध का आरोप लगाना। क्वेश्चन नंबर 7 है शी वॉज बैक्स्ड डैश हर सर्वेंट फॉर ब्रेकिंग द ग्लास। तो यहाँ पर क्या राइट प्रीपोजिशन होगा, अब आप सोच लो। यहाँ पर इसका हिंदी मतलब है वह अपने नौकर पर गिलास तोड़ने के लिए नाराज थी। तो यानी कि बैक्स्ड विद समवन होता है किसी व्यक्ति से परेशान या नाराज होना, यानी बैक्स्ड विद समवन का यूज होगा। यहाँ पर एट का भी यूज होता है, कभी कभी प्रीपोजिशन एट भी यूज करते हैं, पर यहाँ पर जो फॉर्मल इंग्लिश में हम विद का ही यूज करेंगे समवन के लिए। यहाँ पर ठीक है, किसी चीज पर गुस्सा होता है तो एट कभी कभी कर देते हैं, पर यहाँ पर दोनों हो सकता है। एट थोड़ा लेस कॉमन है, पर जो विद का यूज है वो फॉर्मल है और यहाँ पर आप विद का ही यूज करेंगे। शी वॉज बैक्स्ड विद हर सर्वेंट फॉर ब्रेकिंग द ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 द टीम वॉज कंपोज डैश बोथ जूनियर्स एंड सीनियर्स। तो यहाँ पर टीम में जूनियर्स और सीनियर दोनों शामिल थे। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। कंपोज्ड ऑफ का मतलब होता है मेड अप ऑफ, यानी बना हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ हो जाएगा।
द टीम वॉज कम्पोज ऑफ वो जूनियर्स एंड सीनियर, टीम में जूनियर और सीनियर दोनों शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द बुक डील्स डैश प्री हिस्टोरिक आर्ट इन डिटेल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। डील विद का मतलब होता है किसी विषय पर चर्चा करना या फिर उस पर आधारित होना। तो ये बुक है ना प्री हिस्टोरिक आर्ट पर आधारित है, तो यहाँ पर विद का यूज करेंगे हम। द बुक डील्स विद प्री हिस्टोरिक आर्ट इन डिटेल। डील विद का यूज टू एक्शन, टू सॉल्व, हैंडल अ सिचुएशन, प्रॉब्लम या फिर मैनेज समथिंग के लिए भी होता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, यहाँ पर हम किसी चीज पर आधारित है, बेस्ड है, वो बुक किस पर बेस्ड है, प्री हिस्टोरिक आर्ट पर है, तो यहाँ पर विद का यूज होगा। द बुक डील्स विद प्री हिस्टोरिक आर्ट इन डिटेल्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ही इज वेल वर्स्ड डैश एंशिएंट फिलोसफी। तो यहाँ पर वेल वर्स्ड के साथ इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। वेल वर्स्ड इन का मतलब होता है किसी विषय का अच्छा ज्ञान होना, किसी विषय की बहुत अच्छी हाई नॉलेज होना। तो यहाँ पर इसका हिंदी मतलब है प्राचीन दर्शन में पारंगत है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इन हो जाएगा। ही इज वेल वर्स्ड इन एंशिएंट फिलोसफी। तो यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। वेल वर्स्ड का मतलब होता है नॉलेजेबल होना। क्वेश्चन नंबर 11 है शी इज एब्जॉर्ब डैश हर थॉट्स एंड डिड नॉट नोटिस मी। तो इसका हिंदी मतलब हो जाएगा वह अपनी सोच में डूबी हुई थी और उसने मुझे देख तक नहीं पाई, उसने मुझे देखा तक नहीं। एब्जॉर्ब इन का मतलब होता है, यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज होगा। एब्जॉर्ब इन का मतलब होता है पूरी तरह किसी चीज में खो जाना या फिर मग्न हो जाना, बहुत गहरे थॉट में चले जाना। तो एब्जॉर्ब इन का यूज होगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन हो जाएगा इन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 द फिल्म वॉज नॉट सुटेबल डैश चिल्ड्रन। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। सुटेबल फॉर का मतलब होता है किसी चीज किसी के लिए उपयुक्त होना, वह फिल्म यह फिल्म बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आई एम इंडेप्टेड डैश हिम फॉर माई सक्सेस। अपनी सफलता के लिए मैं उसका ऋणी हूँ। तो यहाँ पर इंडेप्टेड के साथ में टू प्रीपोजिशन का यूज होगा। इसका मतलब होता है किसी के प्रति आभारी होना, किसी के प्रति कृतज्ञ होना, आभारी होना। इंडेप्टेड टू यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 14 द ऑफिसर एक्टेड डैश द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज सुपीरियर। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर एक्टेड के साथ में प्रीपोजिशन हम दो यूज कर सकते हैं। एक्टेड ऑन या अपॉन जो है ना, दोनों क्या है इंटरचेंजेबल हैं। व्हेन रेफरिंग किसकी बात करती हैं, जब ये जब ऑप्शन में अगर आपको अपॉन की जगह ऑन मिले तो आप ऑन भी आपका करेक्ट रहेगा। रेफरिंग टू किसकी बात करती हैं, जब ये बात करती हैं किसकी, टेकिंग रिजल्ट की जब बात करती हैं। तो यहाँ पर द ऑफिसर एक्टेड अपॉन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ हिज सुपीरियर, अधिकारी ने अपने वरिष्ठ के निर्देशों के अनुसार कार्य किया। तो यहाँ पर एक्ट अपॉन का मतलब है किसी निर्देश या सलाह पर काम करना। रेफरिंग टू टेकिंग एक्शंस हो जाएगा किसी के कहे हुए पर। तो ऑन भी हो सकता है, अपॉन भी हो सकता है। अपॉन ज़्यादा फॉर्मल है कॉमन इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में, तो अपॉन को प्रेफर करना पहले, ऑन भी सही रहेगा। नेक्स्ट है हिज रिमार्क्स वर क्वाइट इररिलेवेंट डैश द सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इसका हिंदी मतलब है उसके विचार विषय से बिल्कुल असंबंधित थे, बिल्कुल बेकार थे, दूर दूर तक उसका लेना देना नहीं था। यहाँ टू का यूज होगा। इररिलेवेंट टू का मतलब होता है किसी विषय से जुड़ा ना होना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा हिज रिमार्क्स वर क्वाइट इररिलेवेंट टू द सब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 है ही वॉज डिवर्ड डैश टेकिंग द एग्जामिनेशन ड्यू टू मिसबिहेवियर। तो इसमें राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, अब आप सोच लीजिए। दुर्व्यवहार के कारण उसे परीक्षा यानी एग्जाम देने से रोक दिया गया। डिवर्ड फ्रॉम का मतलब होता है किसी चीज से रोका जाना या किसी चीज से उसको मना ही कर देना। तो यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा। डिवर्ड के साथ में फ्रॉम का यूज होगा। ही वॉज डिवर्ड फ्रॉम टेकिंग द एग्जामिनेशन ड्यू टू मिसबिहेवियर, उसे रोक दिया गया उसकी मिसबिहेवियर के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है द प्रिंसिपल इम्प्रेस डैश द नीड ऑफ डिसिप्लिन। तो यहाँ पर जो इम्प्रेस्ड है वो इम्प्रेस यानी खुश करने वाला नहीं है। इम्प्रेस्ड के साथ में यहाँ पर अपॉन प्रीपोजिशन का यूज होगा। इम्प्रेस्ड अपॉन का मतलब होता है किसी बात पर जोर देना या किसी बात को समझाना। इसका हिंदी मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल ने अनुशासन की आवश्यकता पर जोर दिया, डिसिप्लिन की आवश्यकता थी उस पर जोर दिया। तो यहाँ पर राइट प्रीपोजिशन क्या होगा, या अपॉन का यूज होगा। द प्रिंसिपल इम्प्रेस्ड अपॉन द नीड ऑफ डिसिप्लिन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है शी टेक्स प्राइड डैश हर
कल्चरल हेरिटेज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, अब आप यहाँ सोच लीजिए। यहाँ पर टेक प्राइड इन फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी चीज पर गर्व करना। वह अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व करती है। शी टेक्स प्राइड इन हर कल्चरल हेरिटेज हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द साइंटिस्ट इज कॉन्फिडेंट डैश हिज थ्योरी। तो यहाँ पर हिंदी मतलब है वैज्ञानिकों को अपने सिद्धांत पर भरोसा है। कॉन्फिडेंट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज पर विश्वास होना, तो यहाँ पर ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होगा। किसी चीज पर उसको विश्वास है, द साइंटिस्ट इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, वी शुड नेवर बोस्ट डैश आर अचीवमेंट्स। तो यहाँ पर बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। बोस्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज पर घमंड करना। हमें अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। इसका हिंदी मतलब क्या होगा, हमें अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं करना चाहिए। बोस्ट का मतलब एक और मतलब होता है डींगे मारने वाले जो होते हैं ना, बड़ी चढ़ी बातें करते हैं, वो लोग होते हैं। बोस्ट ऑफ किसी चीज पर घमंड करना होता है, तो बोस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ लगता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ही इज गुड डैश मिमिक्री बट पुअर डैश सिंगिंग। तो यहाँ पर राइट जो प्रीपोजिशन होगा, इन दोनों में एट का यूज करेंगे। गुड एट, पुअर एट, एक ही प्रीपोजिशन लेते हैं। दोनों क्या बताते हैं, क्योंकि दोनों स्किल के लिए यूज हो रहे हैं। वह नकल करने में अच्छा है लेकिन गाने में कमजोर है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज गुड एट मिमिक्री बट पुअर एट सिंगिंग हो जाएगा। राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर दोनों में ही हम क्या यूज करेंगे, हम एट का यूज करेंगे, क्योंकि एट प्रीपोजिशन क्या बताता है, यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन स्किल और एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर, किसी भी एरिया में या किसी एक्टिविटी में जब बताता है तो वहां पर क्या यूज होता है, वहां पर हम एट का यूज करते हैं। गुड एट, पुअर एट। जब किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो भी हम एट का यूज करते हैं। गुड एट मैथ, गुड बैड एट समथिंग, गुड एट समथिंग, बैड एट समथिंग। याद कर लो, इसको एग्जाम में इस तरीके से भी आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, आई ऑब्जेक्ट डैश योर टोन वाइल स्पीकिंग। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा, यहाँ पर प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। यहाँ पर टू का यूज क्यों होगा, ऑब्जेक्ट टू का मतलब होता है विरोध करना या फिर आपत्ति दिखाना। मैं तुम्हारी बोलने की शैली पर आपत्ति करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है, ही वॉज प्रोमोटेड डैश मेरिट कॉमा नॉट सीनियरिटी। तो सीनियरिटी की वजह से नहीं, उसे वरिष्ठता के आधार पर नहीं बल्कि योग्यता के आधार पर उसको प्रमोशन मिला है। तो ही वॉज प्रोमोटेड ऑन मेरिट नॉट सीनियरिटी। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज होगा। क्या यूज होगा, यहाँ पर ऑन का यूज होगा। राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑन। ठीक है, राइट प्रीपोजिशन हो जाएगा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, द बॉय वॉज अशेम्ड ऑफ। प्रीपोजिशन अशेम्ड ऑफ होता है। अशेम्ड ऑफ का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस होना, शर्मिंदा होना। लड़का अपने व्यवहार से शर्मिंदा था। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, द रिवर ओवरफ्लोड डैश इट्स बैंक। बैंक्स मीन्स होते हैं वो वाली बैंक नहीं, आप पैसे जमा करो यानी किनारे। आफ्टर हैवी रेन, तो इसमें राइट प्रीपोजिशन होगा ओवर का यूज होगा। द रिवर ओवरफ्लोड ओवर इट्स बैंक्स आफ्टर हैवी रेन। भारी बारिश के बाद नदी अपने किनारों के ऊपर बहने लगी। यहाँ बियॉन्ड का मतलब होता है दूरी या सीमा के बताने के लिए होता है, बहाव के लिए नहीं होता है। यहाँ पर बहाव के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओवर का। ये 25 क्वेश्चन थे। आपने कितना स्कोर किया, आपको कितने आ रहे थे, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अपना होमवर्क भी करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा